ध्यान से सुनना। आरे हरे पराई नारी और पुत्र धन जो नर हरता है, आरे पुत्र धन जो नर हरता है, पहले जयम के दूत नरकता मिश्र में पड़ता है। भैया हरे पराई नार दूसरे की स्त्री का हरण करता है, पुत्र और धन का हरण करता है, वो तामिश्र नाम के नरक में जाकर के गिरता है। पहला नरक है। दूसरा भोगे पराई नारी अंधता मिश्र मिल रे बाबू, जो करे बुराई औरों की रौरव नरक बनो है तानो। दूसरे की पत्नी के साथ में भोग करता है, दूसरों की बुराई करता है, वो कौन से नरक में जाता है? जो दूसरे की पत्नी के साथ भोग करता है वो अंधतामिश्र नाम के नरक में जाता है, और दूसरे की जो बुराई करता है यज्ञपति महाराज वो रौरव नरक में जाकर के गिरता है, जहां उसे यम के दूत बहुत पीड़ा देते हैं। आरे नाम परवाह औरों की रे करता, और भरे नित्य निज पेट पहाड़ों रव में जाय पड़ता। भैया जो दूसरे की परवाह न करते हुए महाराज अपो पेट उहाऊ और मैं न दूं काऊ, वो कहाँ जाता है? महारौरव नरक में जाकर के गिरता है। और आरे मारी पशु पक्षी न खाता है, और कुंभी पाक नरक में भैया वो नर जाता है। पशु और पक्षी को मार करके खाता है, मुर्गा की टांग उछेल के धर देते हुए, हाल काट देते हुए, मछली ताला में ते पकड़ लाओ धद दई उतने के, वो कहाँ जाता है? कुंभी पाक नरक में जाकर के गिरता है साहब। उसके बाद जो माता पिता और ब्राह्मण से और वेद से विरोध करता है, वेद की बात को झूठ समझता है, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता है, वो काल सूत्र नाम के नरक में जाकर के गिरता है। और जो पुरुष कोई आपत्ति न होते हुए भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़ करके पाखंड में चला जाता है, वो अस्य पत्र वन नाम के नरक में जाकर के गिरता है। और राजा हो या राज कर्मचारी किसी भी मनुष्य को निरपराध दंड देता है, वो सूकर मुख नाम के नरक में जाकर के गिरता है। जो जैसे यहाँ दूसरों को सताता है वैसे ही उसको भी वहां पे पीड़ा मिलती है साहब। उसके बाद अरे जो हिंसा जीवों की रे करता,
हिंसा जीवों की करता है वो अंधकूप नाम के नरक में जाकर के गिरता है। और 10वां नरक बताया क्रमी भोजन निकृष्ट नरक, जो मनुष्य बिना पंच महायज्ञ किए हुए कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए हुए स्वयं खा लेता है, वो क्रमी भोजन निकृष्ट नाम के नरक में जाकर के गिरता है। और एक नरक होता है संदंस नरक, जो दूसरों का सोना रत्न आदि चोरी कर लेता है, वो संदंस नाम के नरक में जाकर के गिरता है। और जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ में संबंध बनाती है, वो तप्त सूर्य नाम के नरक में जाकर के गिरती है। और जो पुरुष पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, वो वज्र कंटक सालमली नाम के नरक में जाकर के गिरता है। और जो राजा इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाने के बाद भी धर्म की मर्यादा को तोड़ देता है, वो बेतरडी नरकों की खाई में जाकर के गिरता है, जहां इसे मलमूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्म मांस खाने के लिए मिलता है। और जो शूद्राओं से संबंध बनाते हैं, वैश्याओं से जो संबंध बनाते हैं, वो पुयोद नाम के नरक में जाकर के गिरते हैं। और जो ब्राह्मण और उच्च वर्ण के लोग कुत्ता या गधा पालते हैं, बड़े ध्यान से सुनो, ब्राह्मण या उच्च वर्ण के लोग कुत्ता या गधा पालते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं को मारते हैं, वो प्राण रोध नाम के नरक में जाकर के गिरते हैं। जो पाखंडी पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं को काट करके चढ़ा देते हैं, वो वैसस नाम के नरक में जाकर के गिरते हैं, जिसे विशसन भी कहा गया है। जो द्विज कामातुर होकर के अपनी पत्नी को वीर्यपान कराता है, उस पापी को लाल भच्छ नाम के नरक में जाकर के गिरना पड़ता है। जो चोर तथा राजा किसी के घर में आग लगा दे या विष दे दे, गांव में या व्यापारियों को लूट ले, वो सार में आदर नाम के नरक में जाकर के गिरता है। यमदूत उसे कुत्ता बन करके काटते हैं। सज्जनों, उसके बाद आरे गवाही झूठी जोरे देवे, और अभी मान नरक में पड़ के अधिक कष्ट झेले। परीक्षित महाराज, समझ में आ रही है कथा? जो लोग किसी का केस हो जाए या कोई विवाद बन जाए, उसमें झूठी गवाही दे देता है, वो अभीचमान नाम के नरक में जाके गिरता है। जहां तो झूठी गवाही दे देता है, लेकिन मां सब झेलनो बत्तो है। क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूर्व जन्म में 100 हंस के बच्चे खा लिए थे, इसलिए यहाँ पर बदला देना पड़ा था। 100 पुत्र मारे गए। हस्तिनापुर में युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में वो ही होता है। अरे रह जात न उपवास करे मद पान जो भी भाई, और अयह पान नरक में प्यारे पड़े वो नर जाई। उपवास रहता है, उस दिन मदपान करे, मदरा पान करे, वो अहेपान नाम के नरक में जाकर के गिरता है। उसके बाद जो पुरुष निम्न श्रेणी का होकर खुद को बड़ा मानता है, जो उच्च वर्णों का सम्मान नहीं करता, वो छार करदम नाम के नरक में नीचे को सिर करके डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जा दुनिया में जो कबहू अपने से बड़े के सामने झुको ना है, वो छार करदम नाम के नरक में सर झुका करके डालते हैं उसे यम के दूत।
और इसी बीच में एक हार माला हमारे गले में एल्विस बघेल उर्फ लक्ष्य प्रवीष जी के भांजे हैं, ये जो गांव जमो खेरिया से आए हैं। ये एल्विस बघेल उर्फ लक्ष्य जो प्रवीष जी के भांजे हैं, एक हार हमारे गले में डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करूंगा भगवान समाज का सम्मान देता रहे। और 101 रुपया माधव यादव जो रोहित के भांजे हैं, ये माधव यादव जो हमारे रोहित के भांजे हैं, जो गांव गींगना से आए हैं, भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करे, समाज का सम्मान देता रहे। सज्जनों, जो पुरुष भैरव यक्ष राक्षसों का यजन करते हैं, जो स्त्रियों पशुओं की तरह पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें रक्षोगढ़ भोजन नाम के नरक में कुल्हाड़ी से काटा जाता है। जो स्त्रियां जीवों को ही खा जाती हैं, पशुओं को खा जाती हैं। आजकल तो उन्हें देखा है सिटी में महिलाएं कम से कम 50% मांसाहारी हैं, 50% से ज्यादा मुर्गा खाती है, अंडा खाती है, मछली खाती है, नॉनवेज खाती है, मदिरा पान भी करती है स्त्रियां। और जो लोग वन या गांव में निरपराध जीवों को फुसला करके पास में बुलाकर कांटे से भेदते हैं, उन्हें सूलप्रोत नाम के नरक में जाकर के गिरना पड़ता है, जहां यम के दूत उनको ऐसे ही सताते हैं। जो लोग दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, सर्पों के समान उग्र स्वभाव के होते हैं, वो दंत सूक नाम के नरक में जाकर के गिरते हैं। और जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों को अधेरी खत्तियों या कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, वो अवट निरोधन नाम के नरक में जाकर के गिरते हैं। 27वां नरक बताया। आरे करना सम्मान जो अतिथि का, और पर्यावर्तन नरक में होवे पासवा पापी का। जो अपने घर बिना बुलाया हुआ अतिथि आता है, उसका जो इंसान सम्मान नहीं करता है, वो आदमी पर्यावर्तन नाम के नरक में जाकर के गिरता है। उसके बाद आरे घमंड दौलत का करता है, आरे घमंड दौलत का करता है, नरक में जाके गिरता है। जो अपनी दौलत का अभिमान करता है, वो सूची मुख नाम के नरक में जाकर के गिरता है। 28 प्रकार के नरक भागवत में आए हैं।